किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। रोहान प्लीज मुझसे कभी झूठ मत बोलना, तुम्हें पता है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। लाइबा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कोई परी हो जो भेष बदल कर यहाँ पर आ गई। रोहान का ध्यान तुमसे ज्यादा लाइबा पे था। नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ पागल हो गया, मैं पागल हो गया। इसने आपके मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। इसके लिए मतलब है कि तुम उसका हाथ उठाओ। अगर ये सच्ची है तो पूछे इसे कि रोहान चेरी है, चेरी रोहान। इसे पूछे कि ये हकीकत हमने क्यों छुपाई। फर्ज तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और यू शट अप, यू स्टे आउट ऑफ इट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसने मजाक उड़ाया हमारे प्यार का। गलत फहमी तो तुम दोनों को हुई है। तुम लोगों ने क्या समझा था कि हमारे एतमाद की धज्जियां बखेर दोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। रोहान और लाइबा, तुम दोनों ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे लाइबा की जिंदगी से बहुत दूर निकल जाना है, बहुत दूर। क्या लाइबा मेरी वजह से सिर्फ दुख उठाएगी? नहीं, मुझे उसकी खुशियों की खातिर उसे उसकी अच्छी जिंदगी के लिए यहाँ से चले जाना है। फारिस लाइबा को बहुत चाहता है। शायद लाइबा भी। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं लाइबा की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। आज अच्छा मौका है लाइबा को आईना दिखाने का। बहुत खुश नजर आ रही है ना, उसकी हंसी गायब कर दी है। तुम फिक्र नहीं करो, वो तो हो ही जाएगी। चलो फिर नीचे चले। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। असद कहीं तुम भी तो। कम ऑन, तुम चुप करके सिर्फ ये देखो कि मैं करता क्या हूं। जाओ। अरे वाओ मीना, तुम क्या लग रही हो? क्या लग रही हूँ? बताओ ना क्या लग रही है। बता दूं? विकेट विच ऑफ द बेस्ट लग रही है। Oh my God. Shut up, look at you. Okay, fine. Don't have to tell me. I know I'm looking very handsome. तंग किए जा रहे फारिस।
क्या बात है मीना, तुम लोग बच्चे तो नहीं हो? ग्रो अप प्लीज। ना इसने तुम्हें तंग करना बंद करना है और ना तुम शिकायतें करना बंद करोगी। अच्छा ये बताओ, आर यू अ विच? तंग क्यों होती है? वैसे फारिस, जब तुम चले गए थे ना तो सबसे ज्यादा मीना की हालत खराब थी। Really? Hard to believe. Oh wow, खूबसूरत। कितनी मासूम लग रही है लड़का। मासूम? इस मासूमियत, भोलपन और खूबसूरती के पीछे जो हकीकत छुपी है ना, अगर आप सबको पता चल जाए तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। हादिया, ये तुम क्या कह रही हो? भाभी, इन दोनों की हकीकत मुझे पहले से पता थी, मगर मैं असद की वजह से खामोश रही। लेकिन जिस तरह आप लोग रूहान और इन लोगों की आवभगत कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। इससे पहले कि हमारा घर और मीना और फारिस की जिंदगी बर्बाद करे, मैं आपको इसकी हकीकत बताती हूँ। हादिया भाभी, आपको लाइबा से फिर कोई प्रॉब्लम हो गया? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारी जो सो कॉल्ड महबूबा है ना, इसके पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर चल रहे हैं। हादिया भाभी, फारिस! अगर तुम्हें इन लोगों की इतनी हिमायत हो रही ना, तो जाओ और पूछो अपनी लाइबा से कि रूहान का और उसका क्या रिश्ता है। क्यों लाइबा, बताओ अपने फारिस को कि तुम्हारी रूहान और दादी की हकीकत क्या है। बोलो लाइबा, सच बोलने से डर लगता है कि हिम्मत नहीं तुम्हारे पास। असद, तुम खैर, तुम क्या बोलोगी? और अगर तुमने कुछ बोल भी दिया ना, तो तुम्हारे पास भाई और भाभी की आंखों में मिट्टी डालने के लिए बहुत सारी झूठी कहानियां हैं। लेकिन आज तुम सुनोगी और मैं बोलूंगा। असद, बात को तूल मत दो, कम टू द पॉइंट। कहो क्या कहना चाहते हो? आई एम कमिंग टू द पॉइंट भाभी। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर एक धब्बा है। इस घर के अंदर कोई मर्द बाद में दाखिल होता है, लेकिन इसकी नजरों का शिकार पहले हो जाता है। पता नहीं कितने मर्दों से इसका ये सीधा दाता सबूत मेरी बात का। इसकी आंखों में देखिए, आपको मेरे खून के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। वाह लाइबा वाह, दिल करता है कि मैं तुम्हें सैल्यूट करूं। इतनी भोली शक्ल और उसके पीछे ये चाले। असद भाई प्लीज, लाइबा को आप इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें सारे प्रूफ दिखा दूं ना, तो फिर तुम खुद बोलोगी कि जिसकी तुम हिमायत कर रहे हो उसने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। ज्यादती एक बहुत छोटा लफ्ज है। छुरा खोपा इस घटिया औरत है तुम्हारी कमर में। असद, खबरदार, इसके बाद एक लफ्ज भी मत बोलना। नहीं बोलूंगा, मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आपको कितना बोलता हूं, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। आज मैं आपको प्रूफ दूंगा। ये देखिए 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 भाई, और अभी अभी तुम सब खेलो 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 खेलो।
फैसला मैं करूंगी। मेरा फैसला है कि भाभी, क्या अब भी आप खामोश हैं? क्या अब भी आप इससे कुछ नहीं पूछेंगी? क्या अब भी आप इसे घर में रहने देंगी? जैसा आप लोग समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। खामोश, खामोश। खामोश हो जाओ लाइबा, बस बहुत हो गया। मेरे शौहर के साथ तुम इस घर में आई, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम प्रेग्नेंट थी, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। इज्जत दी, मान दिया, तुम्हें अपनी बेटी कहा। इस घर की बहू बनाना चाहा, मगर तुमने क्या किया? हमारी बेटी मीरा को धोखा दिया। बस नहीं लाइबा, अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी और अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। अब फैसला मैं करूंगी। मेरा फैसला है कि अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अभी सुना था कि रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, बंधे रहें तो सदियां बीत जाए और टूटने पर आए तो हवा का एक झोंका ही काफी। आज देख भी ले, अभी आज तक वही होता है जो आपने चाहा है। मैं इस घर में रही क्योंकि आप चाहती थी। मैं यहां से जाना चाहती थी, लेकिन आपने रोका। मैं नहीं गई क्योंकि आप चाहती थी। अभी आज भी वही होगा जो आप चाहती। मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं खुद पर लगे सारे इल्जाम धोकर जाऊंगी।
तेरे पहलू में रिश्ते सभी जिंदगी ए जिंदगी तेरे पहलू में खुशियां सभी जिंदगी है जिंदगी सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में जिंदगी है जिंदगी मैं अपनी और तुम्हारी खुशियां लाइबा की जिंदगी पे कुर्बान करके जा रहा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था मीना कि मुझे इस तरह सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन हालात ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अगर तुम्हें अपनाता हूं तो लाइबा की जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें। इसलिए मुझे आज एक फैसला करना पड़ेगा। मैं अपनी और तुम्हारी खुशियां लाइबा की जिंदगी को कौन करके जा और किस किस से भागोगे शेरी? और कहां पर? तुम्हें किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद करने का कोई हक नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे इस तरह चुपचाप चले जाने से क्या होगा? लाइबा, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बात कर रही हो। तुम्हें मेरी बात समझ भी कैसे आएगी? शेरी, असद और हादिया ने तुमने क्या किया? हमारी बेटियां को धोखा दिया। अपना सामान और निकल जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो शेरी, जाने अनजाने में तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा अजाब का शिकार रही है। शौहर ने शक की सूली पर चढ़ाकर रखा, मेरे पाक दामन पर नापाकी का दाग लगा। मेरे अपने मेरा घर मुझसे छूट गया, गैरों का सहारा लेना पड़ा। और आज जब मैं अपनी जिंदगी, अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवारना चाहती हूँ तो फिर से उसी दोराहे पर आन खड़ी हुई हूँ जहां से चलना शुरू किया था। एक रास्ता बर्बादी की तरफ लेकर जाता है और दूसरा रास्ता तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि शायद तुम मुझ पर लगी तोहमतों को धो सको, दूसरों को हकीकत बता सको।
तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो राशिद, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद एक बुज़दिल इंसान हो। तुम मुश्किलें तो खड़ी कर सकते हो लेकिन उन्हें हल नहीं कर सकते। रास्ते में कांटे बिछा सकते हो लेकिन फूल नहीं चुन सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, कुछ नहीं। तुम मेरे साथ इस लड़की की जिंदगी में बर्बाद कर रहे हो। गई थी? चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं? क्या बोलेगी ये? बोलने को है क्या इसके पास? लाइबा, अपने पे लगे इल्जाम धोने का सामान लेने गई थी ना, क्या नहीं मिला? मिलता भी कैसे? अब सब फिर से कहानियां खत्म। कुछ नहीं मिला तो वापस आ गए। मैं हारिब को लेकर आती हूँ। हम अब यहाँ नहीं रहे।
चले जाना। मैंने किसी ना किसी तरह अपने दिल को समझा लिया, लेकिन लाइबा मेरे दिल से निकल ना सकी। दादी, परेशान मत हो, मैं इसीलिए आया। शेरी, आपका बेटा ये जो कुछ भी हुआ उसमें लाइबा और दादी का कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूर तो मेरी किस्मत का है। हाँ, मैं दादी का पोता हूं। लाइबा मेरी कजन है। मैं शुरू से ही लंदन में रहा। चंद साल पहले जब लाइबा और दादी के घर आया, एक ऐसा घर जहां खुशियां ही खुशियां थी, प्यार ही प्यार, रिश्ते, मोहब्बतें। उन रिश्तों ने मुझे ऐसा बांधा, उन रिश्तों और मोहब्बतों ने मुझे ऐसा बांधा कि मैं उस घर का ही होकर रह गया। शुरू में लाइबा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन लाइबा तो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। आशिर की।
कितना प्यार करता था लाइबा से। आशिर और लाइबा की शादी हो गई। मैंने किसी ना किसी तरह अपने दिल को समझा लिया, लेकिन लाइबा मेरे दिल से निकल ना सकी। लाइबा दादी के घर से तो चली गई, लेकिन लाइबा की खुशबू उस घर से ना जा पाई। और फिर न जाने क्या हुआ, उस घर को किसकी नजर लगी कि वो घर घर ना रहा। गमों के बादल उस घर पे मंडलाने लगे। एक दिन उन बादलों में ऐसी बिजली चमकी कि उस घर में हमेशा के लिए अंधेरा कर दे। लाइबा के बाबा और आशिर अभी इम्तिहान की घड़ियां खत्म नहीं हुई थी। लाइबा प्रेग्नेंट थी और यह बात आशिर और लाइबा के अलावा कोई नहीं जानता था। और जब यह हकीकत सबके सामने खुली तो मैंने और दादी ने उसका एतबार किया, और किसी ने नहीं। उसके सगे भाई ने उसे हकीम नजरों से देखना शुरू कर दिया। और उसे अबॉर्शन जैसे घटिया काम के लिए मजबूर करने लगा। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा कि अगर उसे बच्चे को रखना है तो उसे मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे। लेकिन लाइबा ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को सिर्फ आशिर का नाम देना चाहती थी, सिर्फ आशिर का। मुझे लगा कि मेरी वजह से लाइबा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़े। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने एक फैसला किया और मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। सिर्फ इसलिए ये सोच के कि शायद मेरे जाने से उस घर की खुशियां वापस आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। लाइबा यहां कैसे आई, वो यहां कैसे आई ये मैं नहीं, लेकिन मैं मिना तक कैसे पहुंचा, यहां कैसे आया, ये जरूर बताना चाहूंगा। डिप्रेशन का मरीज हो चुका। कोई दवा कोई गोली मुझ पे असर नहीं करती थी। मैं लंदन वापस चला गया था। एक गुमनाम जिंदगी जीने। मैं डिप्रेशन का मरीज हो चुका था। कोई दवा कोई गोली मुझ पे असर नहीं करती थी। लेकिन फिर बिना मेरी जिंदगी में आई। इसने मुझे फिर से जिंदा किया, प्यार करना सिखाया, और इसके लिए मैं इसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।
सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू बच्चे अपनी माँ के पास और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई निशानी इस घर में है। भाभी आप खुद सोचो, जिस दिन से वो दोनों इस घर में आई थी क्या क्या नहीं हो गया। मैं तो सच्ची बात कहूँ, कल से मैं इतनी रिलैक्स्ड हूँ ना।